अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मिस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल टू सेल कम्युनिकेशन, हाउ सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अच्छा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है। अब सेल हमारी तरह बोल तो सकते नहीं हैं, तो फिर किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं वो दूसरे सेल से, तो वो देखते हैं कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स रिक्वायर्स अ लिगेंड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। लिगेंड क्या होता है? एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? रिसेप्टर प्रोटीन, द मॉलिक्यूल टू विच द रिसेप्टर्स बाइंड। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ पर बाइंड होता है? रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो इसलिए एक रिसेप्टर की ज़रूरत होती है और एक लिगेंड की। मे बी ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विद इन द सेल। अभी जो रिसेप्टर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी मौजूद हो सकता है और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल के अंदर भी मौजूद हो सकता है दूसरे ऑर्गेनेल्स के ऊपर। जो सेल्स की दूसरी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो उसके ऊपर मिस भी जी मिस इंटीरियर सेल्स होता है रिसेप्टर या फिर पेरिफेरल? ये दोनों रिसेप्टर्स जो है ना दोनों जगह मौजूद हो सकते हैं, एक्सटीरियर साइड पे भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी और सेल के जी, अंदर भी। मतलब ये सेंसेशन भी रिसीव कर सकते हैं। हाँ, कोई भी स्टिमुलाई हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि एक ये प्रोटीन है, यहाँ पर इसका क्या रिसेप्टर है। यहाँ पर रिसेप्टर क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या है कि लिगेंड है, तो वो आके क्या हुआ? अटैच हुआ। हाइड्रोफिलिक लिगेंड यहाँ पर होगा तो फिर वो क्या पर आके अटैच होगा? प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन या रिसेप्टर जो मौजूद है उसके ऊपर। अब जब ये यहाँ पर आके अटैच हो गया रिसेप्टर के ऊपर, लिगेंड जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसमें क्या कुछ भी हो सकता है, आयंस हो सकते हैं और यानी कि या फिर प्रोटीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। अब वो क्या हुआ यहाँ पर जब वो आया तो उसने वो अटैच हुआ है यहाँ पर। उसके लिए क्या था? यहाँ पर रिसेप्टर जो था। अब रिसेप्टर जो है ना वो हर लिगेंड को अपने साथ अटैच नहीं कर सकता। उसके बाद जो स्पेस होती है वो सिर्फ खास लिगेंड्स के लिए होती है। हर रिसेप्टर के लिए लिगेंड अलग होता है। जब जब इसका जो इस रिसेप्टर का लिगेंड इसके ऊपर आके अटैच हुआ तो उसने क्या किया? यहाँ पर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आई प्रोटीन के अंदर। और फिर प्रोटीन ने क्या किया? सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में क्या होता है? इस सेलुलर लेगेंड क्या है? सेल रेस्पॉन्स करता है, फिर उसे रिएक्ट करता है। सेल रिस्पॉन्स करेगा लास्ट में। लिगेंड जो है ना वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सेल के मौजूद होता है। उसमें मैंने बताया कि जैसे कि आयंस हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, उसमें जैसे कि प्रोटीन्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हार्मोन्स हो सकते हैं। जी सही, बिल्कुल हार्मोन्स हो सकते हैं ओके उसके मिस। अंदर। मिस डोपामिन हार्मोन होता है, जैसे हम वो आएगा, अटैच होगा और वो अंदर जाएगा पाथवे पे और फिर सेल सेंसेशन करेगा, हमें हैप्पीनेस फील होगी फिर उसके बाद। जी, अच्छा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में क्या है? देयर आर 4 बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि एक है पैराक्राइन सिग्नलिंग
एक होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एक होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंड लास्ट में क्या है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग। जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है कि जो सेल जो है वो खुद ही, कोई सेल ने जैसे कोई प्रोटीन बनाया, तो अब उस प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो है वो क्या करेगा कि वो सीक्रेट आउट बाहर किया, और उसका जो रिसेप्टर है ना, वो या तो रिसेप्टर, तो वैसे जो रिसेप्टर जो होता है वो क्या होगा कि वो दूसरे सेल पे मौजूद होगा, जिस रिसेप्टर पे जाके वो प्रोटीन बाइंड करेगा। लेकिन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर है ना, वो खुद ही सेल की सरफेस के ऊपर, जो जो सेल होगा उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, और वो जो प्रोटीन, जिस उस सेल ने प्रोटीन सीक्रेट किया, और जो प्रोटीन सीक्रेट किया वही वो प्रोटीन जो जाके वो कहाँ पर अटैच हो जाएगा, उसी सेल के रिसेप्टर के ऊपर। यानी कि ऑटोक्राइन हो गया, मतलब खुद ही ने प्रोटीन सीक्रेट किया और खुद ही के रिसेप्टर पे जाके वो क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो वो सिग्नलिंग, ये जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बेसिकली कहाँ होती है, कैंसरियस सेल में होती है। कैंसर सेल में क्या होता है कि वो खुद ही प्रोटीन सीक्रेट करता है, खुद ही उसी के रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाता है, और उससे क्या होता है कि वो कैंसर सेल जो है ना, उसकी ग्रो वो क्या जैसे कि अगर उसको ग्रोथ बढ़ानी है तो क्या करता है कि वो उस पे उसका सिग्नल क्या जाता है कि उसकी ग्रोथ, जो उस कैंसरियस सेल है वो ग्रो करती है, सेल डिवीजन उसकी तेज हो जाती है उसी की वजह से, उसी का वैसे एक प्रोटीन। दफा वापस समझाना, एक दफा ऑटोक्राइन कैसे। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो सेल सिग्नल भेजेगा वही सेल उस सिग्नल को रिसीव करेगा। सही। वैसे जो मतलब खुद का ही सिग्नल रिसीव कर रहा है, खुद ही खुद की आवाज आ रही है। खुद का सिग्नल रिसीव करेगा, ये इसमें ये अच्छा, होता है। ठीक है। तो वो खुद ही जो है ना वो क्योंकि कैंसरियस सेल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा होता है, सेल जो है ना ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो कर रहे होते हैं सेल जो है ना, वो किसकी वजह से हो रहा होता है कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो रही होती है कि खुद सिग्नल भेज रहा होता है, खुद एक्सेप्ट करके उसकी ग्रोथ जो है ना वो बढ़ रही होती है। जबकि पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग यानी कि जो करीब के जो सेल्स होते हैं, पैराक्राइन मीन जो करीब के सेल्स हैं, उसके साथ जो है ना वो सेल कैसे कम्युनिकेट करेगा कि पैराक्राइन सिग्नलिंग, उसको पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। जो सेल उसमें क्या होता है कि जो ये वाला सीन होता है इसके अंदर कि पैराक्राइन सिग्नलिंग में ये जैसे कि ये सिग्नलिंग यहाँ पर देख रहे हैं ना, पैराक्राइन सिग्नलिंग सेल है जिसने क्या किया कि सीक्रेट किया प्रोटीन्स को, तो यहाँ पर वो प्रोटीन्स जो है ना वो कहाँ पर जाके अटैच होंगे, वो अटैच होंगे उसके नियर बाय सेल्स में, जो उसके नियर बाय सेल्स हैं, तो उसमें जाके वो क्या, उसमें क्यों अटैच होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना उनका रिसेप्टर जो है ना वो मौजूद होगा। तो वो जो रिसेप्टर है वो वहाँ पर जाके वो क्या हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे, और बाकी उसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाएगी। मिस एक वैसे दफा यार दोबारा मुझे रिपीट बिल्कुल करना। समझ नहीं आया, बस ये दोबारा समझाएं मुझे। जैसे कि ऑटोग्राइन में तो ये हो रहा था ना कि वो खुद ही सिग्नल जनरेट कर रहा था और खुद ही उसको एक्सेप्ट रिसीव कर रहा था, जबकि कि पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि एक सेल सिग्नल मिस सेल भेजता है, सेल खुद जनरेट करके खुद कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आई ये बात। जो उसके ऊपर पेरिफेरल प्रोटीन्स जो मौजूद होती हैं ना, रिसेप्टर्स जो मौजूद होते हैं, वही उस सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं। नहीं मिस आप मतलब एग्जांपल दे दें, ये लाइक कह रहे किस टाइप के सिग्नल्स होंगे, जैसे वो जो खुद ही दे रहा है, खुद ही फॉलो कर रहा है, तो उसमें किस टाइप के मैंने सिग्नल्स हो बताया ना, सकते हैं। सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए सिग्नल्स उसको दे रहे हैं अच्छा, कैंसर सेल में। ये सिर्फ कैंसर सेल्स में या हेल्दी डिवीजन के लिए भी? ज़्यादातर ये कैंसर सेल में ही होते हैं ऑटोग्राइन सिग्नलिंग। ओके मिस। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या हुआ कि ये जो एक सिग्नलिंग सेल है ना, इसने क्या किया कि प्रोटीन को सीक्रेट किया, बाहर निकाला, प्रोटीन बाहर आए, आउट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस फ्लूइड में आ गए, जो सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें आ गए वो। अब वो जो है ना वो कहाँ पर जाएंगे, वो जाएंगे नियर बाय सेल्स में। नियर बाय सेल्स में क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स मौजूद है, उन प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स वहाँ पर मौजूद होंगे।
तो वहाँ पर जाके वो क्या कर देंगे, वो अटैच हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये टारगेटेड सेल्स हैं, यहाँ पर जाके वो अटैच होगा। ये किस में होता है मिस? ये जैसे कि अब यहाँ पर जो है ना सिग्नलिंग, हाँ यहाँ पर जैसे हम लोग जैसे कि एक सेल ने बताया कि ना बॉडी में ना वायरस आ गया है, एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो वो क्या करेगा कि ना दूसरे जो नियर बाय सेल्स हैं उसको क्या सिग्नल देगा कि ना वो अपनी ना ग्रोथ बढ़ा लें ताकि उनसे फाइट करने में आसानी हो। मिस सेल्स किस तरह फाइट करेंगे? और इम्यून सिस्टम में क्या होता है, यही होता है। तो मिस वो तो WBCs को बढ़ाएंगे ना, वो सेल्स मतलब जो बॉडी सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, वो थोड़ी ना बढ़ेंगे। WBCs की तो बात कर रही हूँ। अच्छा, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। जब लिगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर से तो फिर रिसेप्टर प्रोटीन से, तो सेल क्या रिस्पॉन्स देगा। इसमें क्या होगा, एक सिग्नल ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, द इवेंट्स विद इन द सेल दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल। सिग्नल जो है उसकी रिस्पॉन्स में क्या है कि एक सिग्नल ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। उसमें क्या है, एक यहाँ पर एग्जांपल है, a cell's response to a signal often involves activating or inactivating proteins. Phosphorylation is a common way to change the activity of protein. अब फॉस्फोराइलेशन क्या प्रोसेस है जो प्रोटीन की एक्टिविटी को चेंज करेगा। उसमें क्या है कि एक एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज। जब जो है वो एक काइनेज रिसेप्टर, जैसे अगर काइनेज रिसेप्टर है, जैसे हमने बोला था ना कि रिसेप्टर मौजूद होता है और एक लिगेंड आगे उस पर अटैच होता है। अगर काइनेज रिसेप्टर है तो उस पर क्या है कि उस पर आके अगर लिगेंड ने बाइंड किया तो वो क्या है, वो एंजाइम क्या करेगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि उसमें क्या, फिर एक एंजाइम प्रोटीन काइनेज एंजाइम है, एंजाइम दैट एड्स अ फॉस्फेट टू अ प्रोटीन। प्रोटीन, ये एंजाइम प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि वो प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाता है। वो किस तरीके से ऐड करवाता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एटीपी जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाता है। एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या निकलता है, एनर्जी और फॉस्फेट ग्रुप। वो जो फॉस्फेट निकलता है, एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है, वो कहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है, उस प्रोटीन से। फिर आगे आगे सिग्नल मिस ये ट्रांसडक्शन होता है। काइनेज रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन जो होता है ना, काइनेज प्रोटीन यानी एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, वो एक मिनट जो आगे बता रही हूँ काइनेज रिसेप्टर के बारे में। ये रहा, पहले एक मिनट ये देख लें फिर आगे। 3 स्टेजेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसमें क्या है कि रिसेप्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाय सेल। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो आएगा सेल पे वो रिसेप्शन कहलाता है। उसके अलावा ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल ऑफ ए मल्टी स्टेप होते हैं। सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट क्या होता है। मतलब इसका? मल्टी स्टेप क्या मतलब? मल्टी स्टेप मतलब कि जैसे कि फॉस्फोराइलेशन हो रही है ना, यहाँ पे बताया गया फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा होगा।
तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि एक प्रोटीन जैसे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा दिया, और फिर जो है ना जब वो अटैच हुआ उसके बाद क्या हुआ, दूसरी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, फिर उसकी वजह दूसरी प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो फिर उसकी वजह से तीसरी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई। जब तक कि सिग्नल सेल ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो प्रोटीन एक्टिवेशन होती रहेगी, तो सिग्नल जो है ना वो एम्पलीफाई होता जाएगा। डायग्राम में दिखाया गया जैसे कि रिसेप्टर है, यहाँ पर आगे सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसजेक्शन हुई, जिस जिस प्रोटीन एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रही हैं, उसकी एक्टिवेशन हो रहा है, डिफरेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है कि सेलुलर रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें ये दिखाया गया है। अच्छा, रिसेप्टर्स टाइप्स में क्या है कि receptors can be defined by their location, intercellular receptors or cell surface receptor or membrane receptor. Intracellular receptors located within the cell, or cell surface receptor or membrane receptor located on the plasma membrane to bind a ligand or outside of the ligand. मिस ये बताना, locate on the plasma membrane to bind a ligand outside the cell. वही है कि जो रिसेप्टर है वो क्या पर मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, और वहाँ पर आके क्या है, लिगेंड बाइंड कर जाता है। जबकि जो इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो क्या है कि जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, या साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा मीन्स सेल के अंदर जो सेल रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रो यहाँ पर देखा था ना कि हाइड्रोफिलिक लिगेंड जो है ना वो यहाँ पर बाइंड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर मौजूद है उस पर हाइड्रोफिलिक लिगेंड बाइंड करेगा, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, अपर साइड क्या है उसकी, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। मिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर साइड हाइड्रोफिलिक है, जी, जो आउटसाइड है। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो क्या है, उसका जो अपर पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है ना, हाइड्रोफिलिक है बिल्कुल जी, तो तो इसलिए वो प्लाज्मा हाइड्रोफिलिक होगा। हाँ, तो इसलिए। अच्छा, रिसेप्टर काइनेसिस में क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर टायरोकाइनेस, एक रिसेप्टर टायरोकाइनेस है, प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। when bound by a ligand, the receptor is activated by dimerization and autophosphorylation। अच्छा, रिसेप्टर बाइंड होगा तो फॉस्फोराइलेशन और डायमेराइजेशन हो जाएगी। Activated receptor adds the phosphate to tyrosine on a response protein। अच्छा, वो मिस जो रिसेप्टर है, हाँ मिस आज का जो टॉपिक था पूरा ये रिसेप्टर और कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन ऑफ सेल्स, ये तो पूरा क्या होगा टॉपिक, क्या नाम है इसका जो आप पढ़ा रही हैं आज? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही चल रहा है अभी तक। जी, मतलब इसके अंदर ही सारा कम्युनिकेशन वगैरह, हाँ, आइडेंटिफिकेशन, सिग्नलिंग, रिसेप्शन। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएंगे। अच्छा, एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स एड द फॉस्फेट टू टायरोसिन ऑन अ रिस्पॉन्स प्रोटीन। अच्छा, जो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद जब एक्टिवेट कब हुआ, जब उसमें आगे लिगेंड बाइंड किया तो वो एक्टिवेट हो गया, तो फिर उसने क्या किया कि जो फिर उसमें वही हुआ कि
टायरोसिन का एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हुआ। एंजाइम ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया एटीपी की, और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ पर अटैच कर दिया, प्रोटीन के साथ। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था उसके साथ प्रोटीन जो है उसके साथ क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दिया। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर्स है। इंसुलिन रिसेप्टर्स में भी यही होता है कि जब वो ऐड होता वो है रिसेप्टर्स लिगेंड से बाइंड होता है तो फिर हार्मोन जो है फिर उसके साथ जो ट्रांसडक्शन होती है उसमें भी यही होता है। काइनेज कैस्केड में क्या होता है कि सीरीज ऑफ प्रोटीन काइनेजेस दैट फॉस्फोराइलेट ईच अदर इन सक्सेशन। इसमें क्या है कि जो प्रोटीन काइनेज है वो एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करती रहती है, और फिर उससे क्या होता है कि वो सिग्नल जो है एम्पलीफाई हो जाता है, और उससे एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। Cells can identify each other by cell surface markers। तो वही बात है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की सेल टू सेल इंटरेक्शन में। अच्छा, ये सेल जंक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, फिर आज के लिए यहाँ तक इतना ही। मिस, ये आज सारे टॉपिक्स पूरे ओवरव्यू के लिए आप कोई सजेस्ट कर दें, कोई हाँ, वीडियो जो एनिमेशन वाली हो। अच्छा वीडियो, हाँ मैं एक बुक भी जी सजेस्ट कर दूंगी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और वीडियो भी देख के बता दूंगी। जी जी। ओके ठीक है, ओके मिस, इसके अलावा रिकॉर्डिंग और स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। जी, ठीक है, ठीक है मिस, थैंक यू। थैंक यू।